अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आई नो वॉर, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं जी रशिया यूक्रेन वॉर की डेली बेसिस की अपडेट्स फ्रॉम ईच फ्रंट, जहाँ पे फाइट्स रिपोर्टेड होती हैं। आज डेट है जी 31 जनवरी 2023। आज सिर्फ और सिर्फ दो ही जगहों की न्यूज़ जो हैं वो शेयर की जाएंगी, एक ज़ापारोजिया रीजन और एक बाखमत। ज़ापारोजिया रीजन में एक Mi-8 जो हेलीकॉप्टर है यूक्रेन फोर्सेस का, जैसा कि आपके सामने एक पिक्चर है जी, ये रैकेज है जी, रिमेनिंग पार्ट्स हैं जी, जो Mi-8 हेलीकॉप्टर शूट डाउन हुआ है। अब इसमें कंफर्म ये नहीं किया जा पा रहा कि ये फ्रेंडली फायर हुआ है या रशियन फोर्स की तरफ से गिरा गया है। ज़्यादा चांसेस इसके फ्रेंडली फायर के ही हैं, क्योंकि रिसेंट डेज़ में भी एक Mi-8 और एक Su-25 जो प्लेन है वो शूट डाउन हुआ था बाखमत के ऊपर, इस सिटी के ऊपर। तो वो भी फ्रेंडली फायर का नतीजा ही था, तो इसके भी पॉसिबल चांसेस हैं। अच्छा, अगर हम बाखमत की तरफ आते हैं, बाखमत में आज सिग्निफिकेंट चेंजेस हुई हैं जी। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि कल इन दो स्ट्रीट्स पे फाइट हुई थी अगेंस्ट दी जो हैं इनके रशियन फोर्सेस की अगेंस्ट यूक्रेन फोर्सेस की, जो कि इस जगह पे पोजीशन ली हुई थी। तो आज जो रशियन फोर्सेस हैं उन्होंने पुश आउट कर दिया है जी यूक्रेनियन फोर्सेस को इन स्ट्रीट से। और रिपोर्ट्स के मुताबिक अब इन जगहों पर इस टाइम लड़ाई हो रही है, और जो ये वाली जगह हैं इन पर बिल्कुल पूरी तरीके से कब्ज़ा हो चुका है। इसके बाद अगर हम सिटी से अगर दूर जाएं, तो आज ये जो सिटी है इसका नाम है जी साको आई वेंतेसी वेंसेसी, ये इटालियन नेम है जी। तो इस जो टाउन पे वो आज कब्ज़ा किया है जी रशियन फोर्सेस ने। तो अगर यहाँ पे भी हम देखें, तो इसके साथ भी दो जो हैं हाईवेज वो अटैच हो रही हैं। इसे अगर ब्लाहदोतने की तरफ चलें, तो वो बिल्कुल का वैसा ही है, जैसा कि हमने बताया था कि परसों वागनर पीएमसी ने उस पर कब्जा कर लिया था। फाइट रिपोर्टेड हुई हैं जी इन अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में भी बिटवीन रशियन एंड यूक्रेनियन फोर्सेस। तो रशियन फोर्सेस ने आज सुबह इस तरफ दो डायरेक्शन से हमला करना शुरू किया था, बट उनके कुछ अटैक्स जो थे वो रिपेल कर दिए गए, मतलब कि उनके जो अटैक थे वो अनसक्सेसफुल बना दिए गए यूक्रेनियन फोर्सेस की जानब से। और अगर हम इवन इसके की तरफ आएँ, जिस पर रशियन जो फोर्सेस हैं उन्होंने दो अतराफ से अटैक किया हुआ था। अभी तक इस सिटी के करीब भी फाइट रिपोर्ट नहीं हो सकी, सिर्फ इसके जो आउटस्कर्ट्स हैं, ये जो जगह हैं यहाँ पे ही फाइटिंग जारी है। तो पहले अगर ये जो ट्रेंचेज़ हैं ये क्लियर की जाएंगी, और उसके बाद अगर तो ये सिटी इंसर्कलमेंट में आ जाता है रशियन फोर्सेस के, तो यूक्रेनियन फोर्सेस के पास सिर्फ और सिर्फ सिवाय बाखमत को छोड़कर पीछे जाने के अलावा और कोई पॉसिबल चांस है ही नहीं। क्योंकि देखें, अगर रशियन फोर्सेस इस जगह पर कब्ज़ा हो जाता है, तो इस हाईवे, ये हाईवे है, ये बड़ा इजीली टारगेट है फॉर रशियन फोर्सेस, क्योंकि वो ड्रोन की मदद से इस पे नज़र रख सकते हैं। कोई भी अगर रीइंफोर्समेंट आती है, कोई भी टैंक या कोई भी और चीज़, कोई सामान पहुंचाने वाली गाड़ी या कोई भी चीज़ आती है हेल्प के लिए, जो कि यूक्रेन फोर्सेस की हेल्प के लिए आती है, वो एमिनेशन हो सकता है, वो टैंक हो सकते हैं, वो बीएमपी आर्मर्ड व्हीकल्स हो सकती हैं, तो वो इजीली टारगेट बन सकती हैं। और इस रोड पे भी, जैसा कि हमें पता है, ये तो पहले ही कट ऑफ हो चुकी है बाखमत से। तो सिर्फ और सिर्फ इस टाइम एक यही है, इस पे भी मतलब कि रशियन फोर्सेस बड़ा इजीली मतलब कि इसको टारगेट कर सकती हैं,
क्योंकि आपको आपको पता ही है, ऑरलान और दूसरे क्वाडकॉप्टर जो हैं रशियन फोर्सेस के पास, ड्रोन हैं, वो उनसे इस जो ये जो हाईवे है, रोड है, इस पर नज़र रखे हुए हैं। और कोई भी अगर व्हीकल वगैरह यहाँ से अप्रोच करती है सिटी की तरफ, तो उसको वो इजीली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये एक रशियन ATGM है, जो कि एक BMP के ऊपर इंस्टॉल होता है। आप देख सकते हैं जी, इसकी रेंज जो होती है वो 4 to 5 किलोमीटर तक भी हो सकती है। आप देख सकते हैं कि ये जो रशियन ATGM रॉकेट है, ये इस BMP की तरफ जा रहा है और ये इम्पैक्ट हुआ है। तो ये जो रोड है, ये इस टाइम सेफ़ बिल्कुल नहीं है। ये जो इवानिव्स्की की रोड है, ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है फॉर यूक्रेन इन साइड। अगर हम मज़ीद इस एरिया की तरफ आएँ, ये जो मेरे मार्क में एरिया है, तो ख़्याल रखा जाए कि ये सिटी का सबसे फोर्टिफाइड एरिया है, क्योंकि ये सिटी का फ्रंट था। क्योंकि यूक्रेनियन फोर्सेस का यही मानना था कि रशियन फोर्सेस यहाँ से फ्रंट से अटैक करेंगी फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। मगर पहले शुरू शुरू में रशियन फोर्सेस जो हैं, उन्होंने इस तरह किया भी है, मगर वो अनसक्सेसफुल रहा है और उनको काफ़ी लॉसेस का सामना करना पड़ा। अगर अब हम देखें तो ये थी जी पहले, मतलब कि ये ऑल टू जी ट्रेंचेस थी और हर घर में मतलब कि पोजीशंस ली हुई थी यूक्रेनियन फोर्सेस ने। मगर उसके बाद स्ट्रेटजी बिल्कुल चेंज कर ली रशियन जो कमांडर्स थे उन्होंने। और उन्होंने, जैसा कि हमने देखा कि सीरिया में जब किसी शहर पे कब्ज़ा नहीं कर पा रहे थे सीरियन जो फोर्सेस हैं, जो कि जिनकी मदद रशियन आर्मी कर रही थी, तो वो क्या करते थे कि वो पूरे के पूरे सिटी को हर तरफ से, मतलब कि हर तरफ से उस पर कब्ज़ा कर लेते थे और उसकी तरफ कोई भी चीज़ जाने नहीं देते। और जब ज़ाहिर सी बात है, एक सिटी है, वो पूरी दुनिया से जब कट ऑफ हो जाए, तो वहाँ पे ना तो खुराक जा सकती है, ना बिजली की सप्लाई, वो भी कट ऑफ हो जाती है। तो वो लोगों का वहाँ रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ तो वो सरेंडर कर देते हैं, तो यहाँ तो फिर वो लड़ लड़ के ही मर जाते हैं। तो रशियंस ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की और वो स्ट्रेटजी बड़ी सक्सेसफुल रही है जी अभी तक। क्योंकि इन्होंने ये देखे ना कि अभी इन्होंने सिटी को इंसर्कलमेंट बड़े अच्छे तरीके से करना शुरू कर दिया। जैसे यहाँ तक आ चुके हैं और यहाँ से, तो अगर अगर तो ये लोग इस इस रोड तक और यहाँ से इवानिव्स्की की तरफ चले जाते हैं, तो ये देखें, सिर्फ और सिर्फ ये एक ही रोड है जो बाखमत की तरफ जा रही है। और जब इस पे कब्जा हो जाएगा तो पूरे सिटी को, क्योंकि ये जो फील्ड्स हैं यहाँ पे तो गाड़ियाँ और या कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं चल सकती, जो कि या तो सामान लेके आ सकते हैं या फौजियों को लेके आ सकते हैं, क्योंकि इस टाइम विंटर है और वहाँ पे स्नो भी है और मडी एरियाज़ हैं, क्योंकि ये खेत वगैरह होते हैं। आप देख सकते हैं ये फील्ड हैं, तो यहाँ पे बड़ी मुश्किल हो जाएगी फॉर यूक्रेनियन फोर्सेस की। अगेन जी, ये जो एरियाज़ हैं हाईली फोर्टिफाइड हैं, मतलब कि यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से की ट्रेंचेस हैं, हर बिल्डिंग के अंदर पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। तो यहाँ से ये जो ये ब्रेक थ्रू है, ये जो इन लाइंस को तोड़कर जो रशियन फोर्सेस इन जगहों पर दाखिल हुई हैं, तो ये एक बड़ा सरप्राइजिंग है जी मेरे लिए। क्योंकि कुछ दिन पहले तक तो ये बिल्कुल भी चांसेस नहीं थे कि रशियन फोर्सेस सिटी के अंदर इतना अंदर तक आ सकती हैं। क्योंकि अगर ये देखा जाए तो सिर्फ 4 से 5 स्ट्रीट्स पे कब्जा हुआ है, मगर इसमें हर स्ट्रीट में आपको तकरीबन 100 से 200 फौजी, स्नाइपर और ATGM फायर, और मतलब कि आपको बहुत से बूबी ट्रैप्स, माइंस, हर चीज़ को क्लियर करना है। तो ये जी बड़ा टफ है जी। तो ये जी एक सरप्राइज़ है जी। तो क्योंकि यही एरिया था सबसे फोर्टिफाइड, अगर इसको ब्रेक थ्रू कर लिया है, तो इसका ये हम मतलब कि एक हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर अंदर हम फाइट्स जो है ना, वो इन एरियाज़ में ज़रूर देखने को मिलेगी और बड़ी इंटेंस फाइट होने वाली है। दोनों तरफ से लॉसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये इंटेंस अर्बन फाइट होगी आफ्टर मैरियोपल। क्योंकि 6 माह से ये जो सिटी है जी, ये होल्ड किया हुआ है यूक्रेनियन फोर्स ने, और दोनों फौजों के दरमियान एक बड़ा वो एक तनाव सा पैदा हुआ है। ठीक है, रशियन फोर्सेस जो हैं वो भी गुस्से में हैं। ठीक है, उनको लॉसेस का सामना है और यूक्रेनियन फोर्सेस को भी, वो अपना कंट्री डिफेंड कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे जी बड़ी अच्छी अच्छी न्यूज़ मिलने वाली हैं जी। तो आज के लिए बस इतना ही है जी। मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको ना ये वॉर रिलेटेड कंटेंट जो है ना, वो ऑन डेली बेसिस पे मिलता रहे जी।
अल्लाह हाफिज़।